जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मनसा देवी की साधना बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मनसा देवी माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है और मनसा देवी की साधना भी लगभग माँ दुर्गा की तरह ही होती है, बस खाली मंत्र अलग होता है। क्योंकि जितनी भी देवियाँ हैं, चाहे वो माँ दुर्गा हो, माता काली हो, माता शीतला हो, माता वैष्णो हो, माता भद्रकाली हो, माता विंध्यवासिनी हो, माँ ज्वाला हो, कोई सी भी देवी हो, सभी देवियों की साधना लगभग एक समान ही की जाती है। मैंने पहले भी आप लोग को ये चीज़ बताई है और अभी भी ये चीज़ बता रहा हूँ। जितनी भी देवियाँ हैं, सभी देवियों की साधना एक ही विधि से करी जाती है। आप बस खाली एक विधि कोई भी देख लो, चाहे मेरे चैनल की देख लो, चाहे कहीं से भी आप लोग को विधि प्राप्त हो जाए साधना की, ठीक है। और उसी विधि के अनुसार आप कई सारी देवियों की साधनाएं कर सकते हैं अलग अलग। वैसे तो अगर आपने एक भी देवी की साधना कर ली तो आपको किसी अन्य देवी की साधना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी देवियां एक ही स्वरूप को धारण करने वाली हैं। जितनी भी देवियां हैं वो सभी देवियां माँ दुर्गा का ही स्वरूप हैं। इसलिए चाहे आप माँ दुर्गा की साधना करें, चाहे माता काली की करें, चाहे माता लक्ष्मी की करें, चाहे माता मनसा देवी की करें, चाहे माता चंडी देवी की करें, चाहे माता विंध्यवासिनी माता की करें, किसी भी देवी की साधना करें, लेकिन आपको शक्ति एक ही प्राप्त होगी और वही शक्ति अलग अलग स्वरूपों को धारण करने वाली होती है। माँ आदि शक्ति, माँ जगत जननी ही अलग अलग रूपों में अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतरित होती रहती हैं, ठीक है। तो मनसा देवी की साधना बिल्कुल उसी प्रकार से की जाएगी जैसे माँ दुर्गा की आप साधना करते हो, नवरात्रों में करते हो। और ये साधना भी अगर आप नवरात्रों में करते हो तो अति उत्तम है, नहीं तो आप अन्य दिनों में भी आप ये साधना कर सकते हो। शुक्ल पक्ष के समय में आप ये साधना शुरू कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा, ठीक है। कम से कम 11 दिनों की ये साधना आप ज़रूर कीजिए। 11 दिनों की साधना में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। जिस मनोकामना से आप माता मनसा देवी की साधना कर रहे हैं, माता भगवती वो मनोकामना आपकी पूरी करेंगी। और अगर आप मनसा देवी की सिद्धि करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस मंत्र का लगातार जप करते रहिए। 11 दिनों का अनुष्ठान कर लीजिए पहले। अनुष्ठान के बाद में देवी मनसा के मंत्र की नियमित रूप से 11 माला करते रहिए। धीरे धीरे आपका मंत्र पूर्ण रूपेण सिद्ध हो जाएगा और देवी मनसा की सिद्धि भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो मंत्र बताता हूँ आपको, मंत्र सुनिए। ओम श्री मनसा देव्याय नमः, ओम श्री मनसा देव्याय नमः, ओम श्री मनसा देव्याय नमः, ठीक है। या फिर आप इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं, ओम श्री मनसा दुर्गाय नमः, ओम श्री मनसा दुर्गाय नमः। ये दो मंत्र हैं मनसा देवी के। ये दोनों मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं विधि विधान की और अनुष्ठान की। तो अगर इस मंत्र की सिद्धि आप दो तरीकों से प्राप्त कर सकती हैं। एक होती है अनुष्ठान वाली विधि, जो भी मैंने आपको पहले भी बताई है। अनुष्ठान की विधि में क्या होता है कि उसमें नियमों का पालन करना पड़ता है। अनुष्ठान में और बाकी की जो दूसरी सामान्य विधि है उसमें फ़र्क इतना होता है कि अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान से आपको सिद्धि तुरंत प्राप्त होती है, और अगर आप नियमित रूप से जप करते हैं, यानी कि बिना अनुष्ठान के अगर आप मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसमें आपको समय लगता है। अनुष्ठान में आपको तत्काल सफलता मिलती है, तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। तो अनुष्ठान अगर आप करोगे तो जितने दिन का अनुष्ठान आप करते हो, चाहे 11 दिन का करो, चाहे 21 दिन का करो, चाहे 41 दिन का करो, चाहे 51 दिन का करो, उतने दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ज़मीन पे सोना पड़ेगा और अपना आहार शुद्ध रखना पड़ेगा, यानी कि आपके भोजन में प्याज लहसुन भी नहीं होना चाहिए। अंडा, मीट, शराब, ये सारी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। अगर आप इसमें व्रत रख करके अनुष्ठान अपना करते हैं तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर व्रत नहीं रख सकते, आपको कमज़ोरी फील होती है, तो आप एक समय भोजन ले सकते हैं और एक समय फलाहार ले सकते हैं। अगर आप दोनों समय फलाहार लें या एक समय फलाहार लेकर के साधना करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इतने ज़बरदस्त अनुभव आपको होंगे कि आप खुद भी हैरानी में पड़ जाओगे कि मुझे इतनी जल्दी अनुभव कैसे हो रहे हैं, जबकि मैंने तो कभी साधना भी नहीं करी, ठीक है।
तो इसमें आप ब्रह्मचर्य का पालन करना, ज़मीन पे सोना अगर अनुष्ठान कर रहे हो तो। अगर अनुष्ठान नहीं कर रहे तो आप सामान्य रूप से जो मैंने 2 मंत्र आपको बताए हैं उन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जप आप करते रहो। नियमित रूप से 11 माला सुबह करो, 11 माला शाम को करो, रोज की 21 माला करो। कुछ दिनों के बाद में आपका मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशयः। लगातार जपते रहने से मंत्र स्वतः सिद्ध हो जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए। अगर आप रोज की 21 माला करते हैं तो 50 दिनों में आपका 1 लाख मंत्र हो जाएगा, अगले 50 दिनों में आपका 2 लाख मंत्र हो जाएगा, अगले 50 दिनों में आपका 3 लाख मंत्र हो जाएगा। और 1.25 लाख के बाद में मंत्र की शक्ति इतनी ज़बरदस्त रूप से अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। 1.25 लाख से पहले ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। जब आपके मंत्र का जब 50-60 हज़ार की संख्या में पहुंचेगा तभी आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। आपको सपने में दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, आपको सपने में धाम के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, सपने में आपको किसी भी तरह की आपको अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, अनुभवों पे नहीं जाऊंगा मैं। अनुभव हर व्यक्ति को अलग अलग स्वरूप में अनुभव होते हैं देवी के। किसी को उनका वाहन दिखाई देता है, किसी को वो कन्या रूप में दर्शन देती है, किसी को वो बुजुर्ग महिला के रूप में दर्शन देती हैं, किसी को वो पर्वतों के रूप में अपने मंदिर के रूप में दर्शन देती हैं, किसी को अपने सिंह पे बैठ कर के दर्शन देती हैं। तो माता रानी की लीला है, वो जैसी लीला करती हैं वो ही जान सकती है, हम लोग नहीं जान सकते। ठीक है, तो इसमें आप जैसे आपको उचित लगे, जैसे आपको बेस्ट लगे, अगर आपके पास समय है अनुष्ठान करने का तो अनुष्ठान ज़रूर कीजिए। अगर अनुष्ठान नहीं कर सकते तो रोज़ की 11 माला या 21 माला करिए और बस करते रहिए। करते करते आपका मंत्र 1-2 साल में इतना पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवी मनसा की साधना में क्या होता है कि इसमें जब आप साधना करने के लिए बैठोगे तो इसमें कुंवारी कन्याओं को भी भोजन प्रसाद करवाया जाता है। वैसे तो सभी में चलता है, लेकिन देवी मनसा की साधना में भी ज़रूर करवाया जाता है। यानी कि कुमारी कन्याओं को आप जमाओ, उनको भोजन प्रसाद खिलाओ, उनको मतलब उनकी पूजा करो। जैसे आप कन्या पूजन करते हैं वैसे ही आपको कन्या पूजन भी करना होता है बीच बीच में, जब भी आपको समय मिले। यानी कि नवरात्रे तो बीच बीच में पड़ते ही हैं, तो नवरात्रों में देवी मनसा के नाम से मतलब आपको करना है कन्या पूजन। ठीक है, तो आपकी सिद्धि में और भी ज़्यादा प्रभाव आ जाएगा। अनुष्ठान में यही है, अनुष्ठान अगर आप करते हो तो 11 दिनों में आपको 1.25 लाख मंत्रों का जप करना पड़ेगा कम से कम। 11 दिनों में 1.25 लाख मंत्रों का जप करना पड़ेगा। रोज़ की कम से कम 100-125 मालाएँ आपको निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, और उसमें आप अंडा, मीट, शराब, ये सारी चीज़ें, प्याज लहसुन का पूरा परहेज़ रहेगा। भोजन अगर लेते हो तो सात्विक भोजन लोगे, नहीं तो फिर आप व्रत रख करके फलाहार लेकर के साधना करोगे। ब्रह्मचर्य का पालन, ज़मीन पे सोना। ज़मीन पे भी अगर आप नहीं सो सकते तो आपका अलग होना चाहिए। ठीक है, कई लोग तो जो लकड़ी का तख्त होता है उसके ऊपर सोते हैं। ठीक है, या फिर आप अलग से फोल्डिंग अपनी बिछा सकते हो, अलग से आप अपना बिस्तर बिछा सकते हो, किसी ऊंचे स्थान पे आप सो सकते हो। ऐसा नहीं कि ज़मीन पे ही सोना है। ज़मीन पे सोने का अर्थ ये होता है कि थोड़ा सा आप नेचर के उसमें रहते हो टच में। ठीक है, और बिस्तर पे अगर आप सोओगे तो आपका बिस्तर बिल्कुल अलग होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, और उस बिस्तर पे आप नहीं सोओगे जिस पे आप रोज़ सोते हो। और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, संयम रखना है, धैर्य रखना है, गुस्सा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से, और ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने की कोशिश करनी है आपको। और अखंड ज्योत जला करके अगर आप साधना करते तो और भी ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कलश की स्थापना करनी है, और जैसे बिल्कुल नवरात्रों में स्थापना करी जाती है सब कुछ बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा। सिर्फ मैंने बताया ना आपको मंत्र अलग है, बाकी सब कुछ वैसे ही किया जाएगा जैसे नवरात्रों में आप लोग करते हो। बाकायदा पूरी माता रानी की चौकी रखी जाएगी, लकड़ी की चौकी पे वस्त्र बिछा करके उनकी स्थापना करी जाएगी। मनसा देवी की साधना में मनसा देवी की फ़ोटो रखी जाएगी। ठीक है, माँ दुर्गा की जगह मनसा देवी की फ़ोटो रखी जाएगी और कलश की स्थापना होगी। उनको पूरी उनकी पंचोपचार से दशोपचार से पूजा अर्चना उनकी करी जाएगी। उनको
वस्त्र आभूषण श्रृंगार की सामग्री अर्पित करी जाएगी। उनको नियमित रूप से डेली प्रसाद चढ़ाया जाएगा और रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र का जप करना है। सर्वप्रथम गुरु गणेश आदि देवी देवताओं की पूजा अर्चना आपको करनी पड़ेगी। गुरु पूजन कीजिए, गणेश पूजन करिए और भगवान शिव का पूजन करिए। फिर उसके बाद में देवी मनसा के मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। 1.25 लाख मंत्रों का जप करिए और रात्रि काल में साधना करिए तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ आपके लिए रहेगा। बाकी दिन में भी कर सकते हो, रात्रि काल में करोगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा आपके लिए। ठीक है, और बाकी वैसे करना है तो आप वैसे करिए। रोज की 11-21 माला करिए और उसमें कोई भी परहेज वैसा कुछ भी नहीं होता है अलग से, सिर्फ मंत्र का जप करना होता है और बीच बीच में देवी को भोग प्रसाद देना होता है ताकि देवी की शक्ति चल सके और देवी की शक्ति काम कर सके। ठीक है, बिना खाए पिए तो आप भी नहीं काम कर सकते। अगर आप भी भोजन ना करो तो आपके अंदर शक्ति नहीं रहेगी काम करने की। इसी प्रकार से देवी देवताओं से कोई भी कार्य लेने के लिए, कोई भी काम करवाने के लिए उनको भी हमें भोग प्रसाद देना पड़ता है ताकि उनकी शक्ति अच्छे से काम कर सके। तो बस यही जानकारी आपको देनी थी। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।